ये भटके हुए लोगों का चंचल मनों की प्रार्थनाएं हैं, जिनको यही नहीं मालूम कि हमें क्या चाहिए। वे लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाए हैं, वे उद्देश्य को निर्धारित नहीं कर पाए हैं। उनको अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य, अपना ध्येय नहीं पता है। उन्हें नहीं पता है कि हमको कहाँ जाना है। वे अपनी मंजिल को नहीं जानते हैं। अपनी मंजिल के विषय में सोचिए, आप क्या बनना चाहते हैं इस विश्व में। पिता के सामने उसे रखिए, उसे लिख लीजिए। प्रतिदिन बोलिए, पिता, सुबह उठिए बोलिए, पिता मैं ये बनना चाहता हूँ। दोपहर में बोलिए, शाम को बोलिए, सुबह बोलिए। 24 घंटे में जब आप बोल सकते हैं, आप बोलिए, पिता मैं ये चाहता हूँ। आपको पिता के सामने लगातार उससे बोलना पड़ेगा। आपको सुनाया गया है मेरे प्रियो, वचन में बताया गया है उस विधवा की कहानी को। उसने उस विधवा ने अपने उस घमंडी राजा के पास न्याय मांगने के लिए क्या किया? उसने उसकी नाक में दम कर दिया। बाइबल बोलती है, वचन बोलता है, उसने उसकी नाक में दम कर दिया। राजा मजबूर हो गया। उसने दरबार को लगाया, मंत्रियों को बुलाया, सामंतों को बुलाया। उसने कहा मैं किसी की परवाह नहीं करता, किसी से डरता नहीं हूँ, लेकिन ये स्त्री प्रतिदिन मुझको परेशान करती है। इसने मेरे नाक में दम कर दिया है, इसलिए इसके लिए मैं न्याय की व्यवस्था करूंगा। सोचिए मेरे, आपको लगातार 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 बिना रुके प्रतिदिन अपने उद्देश्य पे प्रार्थना करना है, तब आपकी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। आप याकूब यही बोलता है, याकूब इसी के रेफरेंस में बताता है, तुम प्रार्थना करते हो लेकिन कैसे प्रार्थना करना है, ठीक तरीके से प्रार्थना नहीं करते, इसलिए प्रार्थनाएं अनसुनी हो जाती है। फिर आप बोलते हैं हम प्रार्थना करते, उपवास करते, सब कुछ करते, हमारी प्रार्थना अनसुनी क्यों हो जाती? मेरे प्रियो, यदि एक स्टूडेंट अपना कॉलेज जा रहा है और अपने सेमेस्टर के एग्जाम दे रहा है, और एग्जाम के दिन, जिस दिन एग्जाम है, क्या होगा? उस दिन वो अपने मित्रों के साथ एक लंबी लॉन्ग ड्राइव पे जाकर बियर पी रहा है, या फिर एक सिनेमा हॉल में बैठा है, या फिर किसी और के साथ में या सिगरेट फूंक रहा है या गांजा पी रहा है, क्या होगा दूसरे दिन जब उसका एग्जाम होगा? सोचिए, आप जो मांगते हैं उसके लिए आपको अपने मिलने तक ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है, उसके साथ पवित्रता के साथ संगति करना है। सोचिए कि परमेश्वर कितना भला है। उसने आपको याजक बनाया है, उसने आपको पुरोहित बनाया है, उसने आपको नबी बनाया है। उसने कहा है कि तुम मेरे नबी हो, तुम मेरे याजक हो, तुम मेरे पुरोहित हो, तुम मेरा अभिषिक्त हो, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। उसने कहा है तुम मेरे लिए संतों के समान हो। हर एक व्यक्ति के लिए वो कहता है कि तुम सबके सब संत हो, पवित्र हो, क्योंकि परमेश्वर अपवित्रता में निवास नहीं करता। क्या होता है कि जब आप कम्युनियन को ले लेते हैं, तब आप यहोवा की उपस्थिति का सिंहासन, आग से तेजोमय आग की उपस्थिति का सिंहासन हो जाते हैं। आप एक खुद फायर हो जाते हैं, और उस फायर में यहोवा रहता है। सोचिए आप कितना पवित्र हैं। आप जब किसी को छूते हैं एक पवित्र भावना से, उसकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि यहोवा ने उसे छू लिया है जो आप में रहता है। अब इतना 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 पवित्र है परमेश्वर की दृष्टि में। कभी अपने आप को कमजोर समझकर यहोवा के महिमा के विरोध में कभी भी मत जाइए। कभी दुर्बल, कभी असफल, कभी अयोग्य मत समझिए। सोचिए, दाऊद केवल मात्र 17 साल का था। 17 से 24 के विषय में बाइबल बताती है उसकी एज वही होगी, 17 से 24 लगभग। और उसने गोलियत को मार दिया। जब साउल ने उसे अपना अंग रखा दिया तो उसके वजन से झुक गया, उससे खड़े भी नहीं होते बन रहा था। लेकिन उसने एक ऐसे योद्धा को मारा जिसके सामने विश्व की सेनाओं ने घुटने टेक दिए। एक ही पत्थर में वो मर गया। क्या दाऊद ने अपने आप को कमजोर समझा है? नहीं, उसने कहा था तूने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। आप कौन हैं? जीवित परमेश्वर की सेना, यहोवा के पवित्र जन हैं। आपके सामने सृष्टि झुकती है, क्योंकि यहोवा आपके सामने। सोचिए कि जब गैब्रियल को पता चला कि पवित्र और निष्कलंक कुंवारी मरियम को परमेश्वर ने चुन लिया है, और यहोवा एक भ्रूण के रूप में, एक मनुष्य के अंश के रूप में मरियम का गर्भ में आने वाला है, तब गैब्रियल जो स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा में रहता है, वह घुटनों पर आ गया।
तब क्या, जब आप कम्युनियन लेते हैं, यहोवा की सार्वभौमिक उपस्थिति को लेते हैं अपने हृदय में, तब क्या होगा? सारी सृष्टि आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। आप इतना अद्भुत हैं। अपने पवित्रता को जानिए, अपने आप को देखिए कि आप कितना होली है, होली है, होली है। आपके जैसा विश्व में कोई नहीं है। हमेशा शैतान आपको बताता है कि आप कमजोर हैं, आपने ये पाप किया, वो पाप किया, ऐसे पाप किया, वैसा पाप किया। आज परमेश्वर आपके सारे भ्रम तोड़ देगा मेरे भाई। आज आप जान लेंगे कि आप कितना इम्पोर्टेंट है, और आप में से किसी के ऊपर भी पाप की दंड आ गया नहीं। कुछ भी गलती आपसे हो गई है,